बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन, फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी ने केपी हाउस पिशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है, मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो फैसला आया हमें पहले से ही उसका इल्म था। हमें एक माह से पता था उन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया। ये सजा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन नालिमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद है जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडयाला जेल में उन्हें जो सहूलियत मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं
हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, कमीशन का ऐलान ना हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा, 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता, अभी सिर्फ योम स्याह का ऐलान किया है, कुछ ना कुछ तो होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी कोई फ़ायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी खजाने में जाते। बानी PTI को अपने गुनाहों का पता है, बानी अपडेट कर डट कर NRO मांग रहे हैं। PTI डट के NRO मांग रहा है। ये इनके जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है, ये नौसरबाज फ्राडिया कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ नकलो। आज का फैसला मकफ़ात अमल है, फैसला इनके लिए शर्म और हया का मुकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलविस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI से निकाले गए लोग अब भी कवाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ, ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी PTI अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कर्की की तरफ जाता है। PTI को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत को एक देले का नुकसान नहीं हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी PTI और हम साबित कदम हैं। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केस को अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज का रद्दमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी PTI को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटियां और इदारे बनाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का हिस्सा बन गए। साबिक़ वज़ीर आज़म के घर पर अपोजिशन के अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा। रहनुमा PTI कैसर ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये पाकिस्तान हमारा है और हमने मिलकर आगे बढ़ना है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। आज बानी PTI को अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। बानी PTI कारपोरेट क्रिमिनल था। इसने घड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और सच अवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लबादा ओढ़कर बरसों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक दयानतदार शख्स है, बाकी सब चोर हैं। बानी PTI की हकीकत अया हो गई।
بانی مخالفین کو چور ڈاکو کہہ کر بیانیہ بنا رہے تھے، انہوں نے مخالفین کو نیب کے ذریعے گرفتار کرایا۔ نون لیگ کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، عوام کی آنکھوں میں دھول چھونکی۔ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ 21ویں ترمیم کو 8 سے زیادہ ججز نے درست قرار دیا، اکثریتی ججز نے ایف بی علی کیس کو تسلیم کیا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارک۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے، اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہوگا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ فیصلے میں اٹارنی جنرل کے حوالے سے لکھا گیا کیس کو 9 مئی کے تناظر میں دیکھا جائے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ سے تو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو سنا ہی نہیں گیا۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے، احتجاج اور حملے میں فرق ہے، سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاست املاک پر حملہ ریاست کی سیکیورٹی توڑنا سیاسی سرگرمی نہیں۔ کسی جج نے نہیں کہا کہ ایف بی علی فیصلے کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں 9 مئی جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان، آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 4% رہنے کی پیشگوئی۔ آئی ایم ایف نے نئی ورلڈ اکانومک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال بھارت کی معاشی ترقی 6.5% رہ سکتی ہے، آئندہ مالی سال بھارت کی معاشی ترقی 6.5% رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال امریکہ کی معاشی ترقی 2.7% رہنے کا امکان، آئندہ مالی سال امریکہ کی معاشی ترقی 2.1% رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ رواں مالی سال چین کی معاشی ترقی 4.6% رہنے کا امکان، آئندہ مالی سال چین کی معاشی ترقی 4.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ رواں مالی سال برطانیہ کی معاشی ترقی 1.6% رہنے کا امکان، آئندہ مالی سال برطانیہ کی معاشی ترقی 1.5% رہنے کی پیشگوئی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن خارجی رنگ لیڈر عبداللہ عابد اللہ تراب سمیت 5 خوارج جہنم حاصل، 1 خوارج گرفتار، خوارج کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد۔ خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR ارجنٹینا کے جنگلات میں بھی آتش زدگی، سینکڑوں گھر خالی کرا لیے، 50 گھر اور ایک سکول آگ کی لپیٹ میں آیا، 200 خاندانوں کو نکال لیا گیا۔ صوبائی گورنر کی تصدیق، 3 جہاز، سینکڑوں فائر فائٹرز اور رضاکار آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ گرمی کی لہر سے لگنے والی آگ ارجنٹینا کے پینٹاگونیا علاقے میں لگی ہے، موسمی حالات کے باعث آگ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مقامی موسمیاتی سروس نے ملک کے 23 میں سے 17 صوبوں کو بلند درجہ حرارت سے متاثر قرار دیا۔